चीन ने बीजिंग में तैनात तालिबानी अधिकारियों को अफगान के राजदूत के तौर पर मान्यता दे दी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसके बाद चीन की अफगानिस्तान एम्बेसी में तालिबानी लोग ही देश के प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाएंगे। यहां तक कि अफगानिस्तान के झंडे को तालिबानी झंडा रिप्लेस कर देगा। तालिबान के झंडे को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, जबकि अफगानिस्तान सरकार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से ही काम करती थी। तो चीन क्यों कर रहा है ऐसा? क्या नुकसान है इसके भारत के लिए? तालिबान को मान्यता मिलने पर क्या होगा? मान्यता कौन देता है? समझेंगे ऐसे तमाम सारे पहलुओं को विस्तार से आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। चीनी मान्यता मिलने की घटना तब हुई जब कुछ ही दिनों पहले तालिबान ने भारत में अपना शटर गिरा दिया। उसने आरोप लगाया कि उसे पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो यहाँ पर काम नहीं कर सकता। भारत ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो तालिबान को मान्यता ही नहीं देता है। यही हाल बाकी के देशों का भी है। दुनिया का कोई भी मुल्क तालिबानी सरकार को अफगान का असल चेहरा नहीं मान पा रहा। तालिबान असल में इस्लामिक चरमपंथी गुट है। 90 के दशक में सुन्नी इस्लामिक शिक्षा के नाम पर ये आगे बढ़ा और जल्द ही अपना असली चेहरा दिखाने लगा। सत्ता के आने पर उसने इस्लामिक कानून शरिया लागू कर दिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन दुनिया को असल ऐतराज महिलाओं को लेकर उसके रवैये से था। उसने महिलाओं के चलने, घूमने, कपड़े पहनने तक पर पाबंदी लगा दी। यहाँ तक कि उसने ज्यादातर इलाकों में टीनेज लड़कियों के पढ़ने पर भी मनाही कर दी। ऐसा करने पर कड़ी सजा, यहाँ तक कि कोड़े या फिर पत्थर मारकर जान लेने जैसी सजाएं तक हैं। इन बातों को देखते हुए आनन फानन में सारे देशों ने अफगानिस्तान से अपनी एम्बेसी बंद कर दी। साथ ही तालिबान को देश के नेचुरल रूलर के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया। तालिबान को मान्यता न मिलने का खामियाजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। उसे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यानी कि IMF से अब तक कोई मदद नहीं मिल पा रही, न आगे भी भविष्य में मिलने की संभावना है, जब तक कि आधिकारिक दर्जा उसे न मिल जाए। IMF ने देश के लिए तय किए हुए सारे फंड निरस्त कर दिए। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा लोन दे रहे थे, उस पर भी रोक लगा दी गई। आइए समझते हैं क्या होगा मान्यता देने पर। मान्यता या आधिकारिक दर्जा देना वो कंडीशन है जिसमें दो देश एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। इसके बाद वो आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते रख सकते हैं। दोनों के दूतावास होते हैं और वहां तैनात लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है। इसके बाद ही इंटरनेशनल लोन मिल पाता है। आमतौर पर देश का सुप्रीम लीडर अपने साथियों के साथ ये तय करता है कि मान्यता देनी है या नहीं देनी है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं है। इसमें भी ये देखना होता है कि क्या नई सत्ता हिंसक तो नहीं है या फिर कितने लीगल ढंग से आई है। साथ ही फॉरेन पॉलिसी भी अपने अपने देश के हिसाब से देखना होता है। मसलन अगर भारत तालिबान को स्वीकार कर ले तो क्या पड़ोसी देश उससे नाराज हो जाएंगे या फिर उसके राजदूत देश में आकर जासूसी करने लगेंगे? सारे पहलू देखने के बाद ही ये तय होता है। कुछ ही दिनों पहले तालिबान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसे मान्यता नहीं मिल पा रही थी। असल में भारतीय विदेश मंत्रालय यहाँ तैनात अफगान राजदूत को ही देश का असल प्रतिनिधि मानती रही है। इस बीच तालिबान ने अपने आदमी को एम्बेसी इंचार्ज बना दिया। अब भारत के सामने उलझन ये थी कि अगर वो पुराने राजदूत से संबंध रखे तो तालिबान नाराज हो जाएगा। वहीं मान्यता न देने की वजह से वो तालिबानी राजनयिक को भी नहीं मान सकता था। इसी वजह से तालिबानी स्टाफ के सामने कई मुश्किलें पेश आने लगी थी और आखिरकार उसे अपने लोगों को हटाना पड़ा। वैसे जानकारों का यह भी मानना है कि चीन ऐसे ही कोई कदम नहीं उठाता और तालिबान को मान्यता देना ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है भारत के लिहाज से। इसके पीछे चीन के दिमाग में कौन सी रणनीति चल रही है, ये एक गंभीर सवाल है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।